Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdul Rahman, and today we will discuss and translate and give answer questions and discuss about the answer question of chapter number 16. Goodbye, Mr. Chips. As we have started our series of lecture on Goodbye, Mr. Chips, because it is included in our syllabus. So today topic is chapter number 6. आज हम chapter number 6 के ऊपर जो है बातचीत करेंगे और इसके इवेंट को डिस्कस करेंगे और ट्रांसलेट भी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो है ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो डेली बेसिस पे मिलती रहें। चैप्टर नंबर 16 देखते हैं। एंड नाउ 15 years आफ्टर दैट, और अब जो है 15 साल गुजरने के बाद भी ही कुड लुक्ड अपॉन इट एट ऑल विद द डीप सिंपोशियस ट्रैंक्विलिटी। अब मिस्टर चिप्स जो है वो बड़े पुरस्कून तरीके से और शानदार तरीके से सब कुछ देखता था। सिंपोशियस जो है मीन ग्रैंड है और ट्रैंक्विलिटी मीन पीसफुलनेस को कहते हैं। ही वॉज नॉट इल ऑफ कोर्स, अब दर हकीकत वो इतना बीमार नहीं था। ओनली अ लिटिल टायर्ड एट टाइम, कभी कभार थोड़े से थक जाते थे। एंड बैड विद हिज ब्रीथिंग ड्यूरिंग द विंटर मंथ, और सर्दियों के महीनों में उनको सांस का थोड़ा मसला रहता था। ही वुड नॉट गो अब्रॉड, वो बाहर के मुल्क नहीं गए थे। ही हैड वंस ट्राइड इट, एक दफ़ा उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की। बट हैड चांस टू स्ट्राइक टू the Riviera during one of its carefully unadvertised cold spell. लेकिन वो इटली के शहर रवेरिया तक पहुंच पाए थे कि उनको एक जो है बग़ैर इतला दिए हुए सर्दी लग गई थी। अब कोल्ड स्पेल क्या होगा? वेव होगा। आई प्रेफर टू गेट माई चिल्स, मैं तरजीह देता हूँ सर्दियों को। इन माई ओन कंट्री, अपने मुल्क के अंदर। मिस्टर चिप्स जो है कहते थे कि मैं अपने सर्दियाँ अपने मुल्क के अंदर ही गुजारने को तरजीह देता हूँ। ही यूज टू से आफ्टर डैट, अक्सर जो है ये बात करते थे उसके बाद। ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ व्हेन देयर वाज ईस्ट विंड, जब जो है मशरकी हवाएं चलती थी तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता था। बट आटम एंड विंटर वॉज नॉट रियली सो बैड, लेकिन अगर हम ख़ज़ां की और इसके साथ साथ जो है सर्दियों की जो है वो इतनी बुरी नहीं होती थी। देर वॉज वार्म फायर्स, क्योंकि उस वक्त जो है उसकी एक गर्म आग के नज़दीक बैठते थे। एंड बुक्स, और साथ किताबें पढ़ते थे। एंड यू कुड लुक फॉरवर्ड टू द समर, और फिर आप समर का, गर्मियों का इंतज़ार करते रहते थे। इट वॉज द समर दैट ही लाइक द बेस्ट, ये गर्मियों का महीने होते थे जो मिस्टर चिप्स को ज़्यादा पसंद थे। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द वेदर, यकीनन जो है मौसम के अलावा, विच सूटेड हिम, जो कि बहुत ज़्यादा उसे मौजू लगता था। देर वॉज कंटिन्यूअल विजिट ऑफ ओल्ड बॉय, और वो ये था कि जो पुराने लड़के होते थे वो उसको लगातार जो है विजिट के लिए आते थे। एवरी वीकेंड सम ऑफ देम मोटर्ड अप टू ब्रूकफील्ड, उनमें से कुछ लड़के जो है वो अपनी गाड़ियों के ऊपर, कारों के ऊपर सवार होके आते थे। एंड कॉल्ड इट हिज हाउस, और मिस्टर चिप्स को उसके घर पे मिलते थे। सम टाइम दे टायर्ड हिम, कभी कभार वो थक जाते थे। इफ़ टू मैनी केम एट वंस, अगर बहुत ज़्यादा जो है विजिटर आ जाते थे, लड़के आ जाते थे। बट ही डिड नॉट रियली माइंड, लेकिन इसको उन पर कोई एतराज़ नहीं होता था, ऑब्जेक्शन नहीं होता था। ही कुड ऑलवेज रेस्ट एंड स्लीप आफ्टरवर्ड, उसके बाद वो क्याम करते थे और नींद करते थे। आफ्टरवर्ड सिनम्स क्या होगा? आफ्टर दैट। ही इंजॉयज ही इंजॉयड देयर विजिट, और उनका इस तरह आना उसे बहुत लुत्फ़ देता था। मोर देन एनी थिंग एल्स इन द वर्ल्ड दैट इट वॉज स्टिल टू बी इंजॉयड, दुनिया में और किसी चीज़ के अलावा जो उसे लुत्फ़ देती थी वो ये थी कि लड़के उसके पास विजिट के लिए आते थे। वेल ग्रेसन, आई रिमेंबर यू, अच्छा तो ग्रेसन, अब एक लड़का आता उसे मिलने के लिए, उससे बातचीत कर। अच्छा तो ग्रेसन, मुझे आप याद हो। ऑलवेज लेट फॉर एवरीथिंग, आप हमेशा हर चीज़ में लेट होते थे, देर से आते थे। परहैप्स यू विल बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड, हत्ता कि आपकी जो है उम्र बढ़ने में भी आप काफ़ी जो है लेट हो गया। और लाइक मी, मेरी तरह।
एंड लेटर और बाद में व्हेन ही वाज अलोन अगेन एंड मिसेस विकेट केम इन क्लियर अवे द थिंग्स, जब वो अकेला होता था और मिसेस विकेट जो है जो दावत का बचा कुचा जो सामान होता था उसको साफ करने के लिए आती थी। मिसेस विकेट यंग ग्रेसन, अब वो बताता है मिसेस विकेट को, Mrs. Wickett, young Grayson's called. You remember him? Do you? Mrs. Wickett, young Grayson मिलने आया था, क्या आप उसको याद है आपको? यह नहीं है। Tall boy with the spectacles, spectacle क्या होते हैं? ग्लासेस होते हैं। लंबा सा लड़का था जिसने ऐनकें भी लगाई होती थी। Always late, हमेशा जो है देर से आता था। Got a job with the League of Nations, उसको जो है लीग ऑफ नेशंस के अंदर जो है नौकरी मिल गई थी। वेयर आई सपोज हिज डेलिटोरिनेस वॉजंट बी नोटिसेबल, डेलिटोरिनेस क्या होता है? लेजीनेस को कहते हैं। शायद वहाँ उनकी जो है इस सुस्ती और काहली को जो है नहीं देखा गया था। ये जो है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है कंप्लीट हो गया है। नो वी टर्न टू द नेक्स्ट वन। एंड सम टाइम, और कभी कभार, व्हेन द बेल रिंग फॉर कॉल ओवर, और जब हाजिरी के लिए जो है घंटी बजती थी, he would go to the window and look across the road over the school fence and see, वो हमेशा खिड़की के साथ चला जाता था और रास्ते रोड सड़क के ऊपर से जो है जो बाड़ लगी होती थी, फेंस कहते हैं हैज को, HEDG, जो बाड़ के ऊपर से देखता था। इन द डिस्टेंस, दूर से। देन द लाइन ऑफ बॉयज फाइलिंग पास्ट द बेंच, और फिर एक पतली सी लाइन जो है वो एक बेंच के साथ गुजरती थी। न्यू टाइम्स न्यू नेम्स, अब नए वक्त आ गया और नए जो है नेम्स हैं। बट द ओल्ड वन स्टिल रिमेन, लेकिन अभी तक जो है उसके जहन में पुराने बच्चों के नेम जो है वो बाकी थे, जैसा कि वो याद करता है। जेफरसन, जेनिंग्स, जॉलियंस, जप, किंगल्स से, प्रीमस, किंगल्स से, स्काउंडियस, किंगल्स से, टेरिटियस, किंगस्टन। वेयर आर यू ऑल, आप तमाम कहाँ के कहाँ हैं। वेयर हैव यू ऑल गॉन टू, आप तमाम सारे कहाँ जा चुके हैं। मिसेज विकेट ब्रिंग मी आ टी जस्ट बिफोर द प्रेप, मिसेज विकेट मुझे आप इब्तदाई लेक्चर की तैयारी करने से पहले चाय का कप दोगे। विल यू प्लीज़, क्या आप मुझे दोगे। अब मिस्टर चिप्स यहाँ पे जो है वो फ्लैश बैक कर रहा है। पहले चैप्टर के अंदर ये वाले सेम सेंटेंस उन्होंने कहा था और फिर अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है। द पोस्ट वार डेकेड स्वेप्ट थ्रू, स्वेप्ट थ्रू का मतलब होता है पास थ्रू, गुजर जाना। द पोस्ट वार डेकेड स्वेप्ट थ्रू विद द क्लैटर, क्लैटर कहते हैं क्लैंग को, ऑफ चेंज एंड मेल एडजस्टमेंट। अब जो है जो जंग के बाद के डेकेड होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, वो जंग के बाद के 10 साल थे वो इस तब्दीली के शोर से और बेतरतीबी में गुजर गए। मेल एडजस्टमेंट क्या होता है? अनअरेंजमेंट जो होता है। चिप्स एज ही लिव थ्रू इट, क्योंकि चिप्स इसी दौरान ही रह रहा था। वॉज प्रोफेंडली डिसअपॉइंटेड व्हेन ही लुक्ड अब्रॉड, जब वो बाहर की दुनिया को देखता था तो बहुत मायूस हो जाता था। प्रोफाउंडली क्या होगा? डीपली होगा, और देन डिसअपॉइंटेड जो होगा डिसमे होगा, DISMAYED। जब वो बाहर की दुनिया को देखता था। द रोअर, चैन, कर्फ्यू, ये जो है प्लेस नेम है और ये जगह नेम है। जैसा कि जो है अगर हम जो है ना रोअर को देखें तो रोअर जो है जर्मनी का एक दरिया का नाम है। उस वक्त जब जंग लगी थी तो मिस्टर चिप्स को याद करा होगा। चिनाक भी जो है वहाँ पे एक जगह का नेम है, और कर्फ्यू जो है ये यूनान के एक छोटे से जजीरे का नेम है, और गलबन उस वक्त जंग लगी हुई थी तो मिस्टर चिप्स उनको याद कर रहा है। देर वॉज इनफ टू बी अनईजी अबाउट इन द वर्ल्ड, क्योंकि अब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। बट नियर हिम, लेकिन उसके सामने, मिस्टर चिप्स के सामने, यानी कि एट ब्रुकफील्ड एंड इवन इन द वाइडर सेंस इन इंग्लैंड, ब्रुकफील्ड स्कीम के अंदर और हत्ता कि अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो इंग्लिस्तान के अंदर भी देर वॉज समथिंग दैट चार्म्ड हिज आर्ट, कोई ऐसी चीज़ थी जो उसके दिल को बहुत अच्छी लगती थी। चार्म क्या होगा? लाइक्ड होगा। हार्ट बिकॉज इट वॉज ओल्ड एंड हैड सर्वाइव, क्योंकि ये बहुत पुराने से थी और अभी तक बाकी थी। मोर एंड मोर ही सॉ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बाकी दुनिया को देखता था एज ए वास्ट डिसअरेंजमेंट, उनके अंदर जो है मुकम्मल बेतरतीबी थी। फॉर विच इंग्लैंड हैज़ सेक्रीफाइस, क्योंकि इंग्लिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी थी। एंड परहैप्स टू मच, और गालबन उससे भी ज़्यादा। बट ही वॉज सेटिस्फाइड विद ब्रुकफील्ड,
लेकिन वो ब्रुकफील्ड जो जगह थी उससे बहुत ज़्यादा वो मुतमईन था। इट वॉज रूटेड इन थिंग्स दैट हैड स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम एंड चेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बहुत ऐसी चीज़ें थी गहरी जो कि उस वक्त की तब्दीली और जंग के बाद का जो वक्त था उसके लिए एक उनके लिए आजमाइश थी। क्यूरियस इन द डीपर सेंस, क्यूरियस क्या होता है, स्ट्रेंज कहते हैं, अजीब व गरीब। अगर हम एक और तरह से देखें तो हाउ लिटल इट हैड चेंज, कि ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर भी जो है थोड़ी बहुत तब्दीली हो गई थी। बॉय वॉज अ पोलाइटर रेस, अब लड़के जो है थोड़ा शाइस्ता थे। बुलिंग वॉज नॉन एग्जिस्टेंस, और जो डराना धमकाना था होता था वह नो ना होने के बराबर था। देर वॉज मोर स्वीरिंग एंड चीटिंग, अब लड़कों के दरमियान बहुत ज़्यादा कस्में उठाई जाती थी और धोखेबाजी होती थी। देर वॉज मोर जेन्युइन फ्रेंडलीनेस बिटवीन द मास्टर एंड द बॉयज़, अब जो है लड़कों और जो है मास्टर के दरमियान बहुत ज़्यादा दोस्ताना रवैया होता था। लेस पॉम्पोसिटी ऑन द वन साइड, पॉम्पोसिटी क्या है, प्राइड है, एंड अंचुअस जो है वो चापलूसी को कहते हैं। जबकि एक तरफ जो है प्राइड जो है तकब्बुर बहुत कम था, तो दूसरी तरफ जो है वो चापलूसी भी इसलिए कम थी। ऑन द न्यू मास्टर फ्रेश फ्राम ग्रेजुएट, अब जो है नए उस्तादों में से एक उस्ताद जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए थे, इवन लेट द सिक्स कॉल हिम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बाय हिज क्रिश्चियन नेम, हद तक कि सिख क्लास के जो है बच्चा जो है उसने उनको कहा था कि वो उसके नाम से पुकारें, यानी मिस्टर चिप्स कहते कहते हैं कि वो बताया गया था कि उसके नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है। चिप्स डिडंट होल्ड विद दैट, मिस होल्ड विद दैट के बर्दाश्त करना, मिस्टर चिप्स जो है इस चीज़ के साथ बर्दाश्त ना कर सका। इंडीड ही वॉज जस्ट अ लिटिल बिट शॉक्ड, शॉक क्या होगा, स्टन होगा, STUNNED, और इस बात से वो थोड़ा बहुत जो है हैरान और परेशान होगा। ही माइट एज वेल साइन हिज टर्मिनेशन रिपोर्ट, टर्मिनेशन रिपोर्ट कहते हैं एनुअली रिपोर्ट जो है, वो जब एनुअली रिपोर्ट जो है सालाना रिपोर्ट को ऊपर दस्तखत करेगा, योर अफेक्चुनेटली, और नीचे आपका प्यारा लिखेगा, ही टोल्ड समबडी, किसी ने उसे ये बताया था। तो इस तरह के रिलेशन के ऊपर मिस्टर चिप जो है बहुत ज़्यादा वरीड था कि स्टूडेंट्स के दरमियान और टीचर के दरमियान की जो रिलेशन थी उसके ऊपर जो है अपना वो एक चीज़ बता रहा है। अब हम नए पेज के ऊपर नया पैराग्राफ देखेंगे। ड्यूरिंग द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926, 1926 की जो आम हड़तालें थी उनके दौरान ब्रुकफील्ड लोडेड मोटर वैन्स विद फूड स्टफ, ब्रुकफील्ड स्कूल के जो लड़के होते थे वो मोटर वैन के ऊपर जो है खाने पीने की चीज़ें लादा करते थे। मोंटेड का क्या होगा, लोडेड का होगा मोंटेड, MOUNTED। वाज इट ऑल ओवर चिप्स फेल्स्टर इमोशनली, जब मिस्टर चिप जो है इन चीज़ों को देखता था तो उनके अंदर जो है जज्बात बहुत ज़्यादा आ जाते थे। एज ही हैड नॉट बीन सिंस द वार, क्योंकि वो इन तमाम चीज़ों को जो है जंग से नहीं देख रहा। समथिंग हैड हैपन, कोई चीज़ ऐसी वाक़या हो चुकी है, वाक़या क्या है, हैपन क्या है, अकड़ है। समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड जस्ट रेकन, रेकन क्या होता है, इमेजिन होते हैं। अभी तक उसकी जो आखिरी जो है अहमियत, सिग्निफिकेंस का इंपॉर्टेंस है, अभी तक मिस्टर चिप्स के जहन में बाकी है। बट ऑन द वन थिंग वॉज क्लियर, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत वाज़ेह थी। इंग्लैंड हैड बर्न हर फायर इन हर ऑन ग्रेनेड अगेन, इंग्लिस्तान ने अपने ही चूल्हे के अंदर जो है वो आग जला ली थी। मीन ईडियम है, बर्न हर फायर इन हर ऑन ग्रेड, मीन टू सेड अपना ही नुकसान कर लिया था। एंड व्हेन आ स्पीच डे फंक्शन दैट आ ईयर्स, उस साल जब स्पीच डे फंक्शन हुआ था, एन अमेरिकन विजिटर ले स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स दैट हैड स्ट्राइक हैड कॉस्ट द कंट्री, अमेरिकन सयाह ने जो है उस रकम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था जो इस हड़ताल के दौरान जो है वेस्ट हुई थी, उसकी कीमत की बात की थी। चिप्स आंसर, चिप्स ने कहा था यस बट एडवर्टीजमेंट ऑलवेज कॉस्टली, जो इश्तिहारबाजी होती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा कीमती होती है, पेश बहा कीमती होती है। एडवर्टीजमेंट आगे से जवाब हुआ कि इश्तिहारबाजी, वेल वॉजंट इट एडवर्टीजमेंट वेरी फाइन एडवर्टीजमेंट, क्या ये अच्छी इश्तिहारबाजी नहीं थी, बहुत अच्छी इश्तिहारबाजी थी भी।
a whole week of it and not life lost, कि पूरा हफ्ता जो है हड़ताल चलती रही और एक ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं हुई, और नॉट अ शॉट डेड, और ना किसी को कोई गोली लगी. योर कंट्री वुड हैव स्प्लिट मोर ब्लड इन रेडिंग अ सिंगल लिक्वर स्लोन. आपका मुल्क जो है स्प्लिट, यहाँ पे मतलब क्या होगा, शेड होगा, कि आपका मुल्क जो अमेरिका है वो एक शराब खाने के ऊपर हमला करके इससे ज़्यादा जो है खून बहा सकता है. तो लाफ्टर लाफ्टर आगे से जो है बहुत ज़्यादा कह के लगे. वेन एवर ही वेंट एंड वट एवर ही सेड, जब कहीं भी वो जाता था और जो कुछ मिस्टर चिप्स कहता था, देर वॉज लाफ्टर, फिर कह के आते थे. ही हैड अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्चर. अब उन्होंने रेपुटेशंस क्या है, फेम हो गई. जेस्चर जो है वो जोकर है, मजाक करने वाला. अब वो उसने क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है मजाक करने वाले की एक शोहरत हासिल कर ली थी. एंड जेस्ट वर एक्सपेक्टेड, अब जेस्ट क्या है वह जोक होगा, और जोक जो है मतवक्का होते थे. वेन एवर ही रोज टू स्पीक एट अ मीटिंग, जब कभी जो है वो एक किसी मीटिंग के ऊपर जो है खड़ा होता था. एंड व्हेन ई टॉक अक्रॉस द टेबल, या फिर वो मेज़ के इर्द गिर्द बात करता था. पीपल प्रिपेयर देयर माइंड्स टू फेस द जोक, लोग जो है उनके मजाक का सामना करने के लिए जहनी तौर पर तैयार होते थे. दे लिसन इन द मूड टू बी अम्यूज्ड, वो इस अंदाज में सुनते थे कि अम्यूज्ड क्या होगा, एंजॉयड होगा, कि वो लुत्फ़ उठा सकें. एंड इट वाज इजी टू सेटिस्फाइड देम, और ये उनके लिए मुतमिन करना बहुत आसान होता था. दे लाफ्ड समटाइम बिफोर ही केम टू द पॉइंट, वो हंस पड़ते थे जब वो किसी बात पर आते थे. ओल्ड चिप्स वाज इन अ फाइन फॉर्म, और कहते थे कि मिस्टर चिप्स जो है एक बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छे अंदाज में है. दे वुड से आफ्टर वर्ड के आफ्टर डेट, इसके बाद बात करने के बाद वो ये कहते थे. मार्वलेस, मार्वलेस क्या होगा, एक्सेप्शनल होगा. मार्वलेस द वे ही कुड सी एनी फनी साइड ऑफ द थिंग, कि वो किसी भी चीज़ को जो है मज़ाही अंदाज में पेश किया करते थे. सो अब हम नेक्स्ट जो है पैराग्राफ को शुरू करते हैं. आफ्टर 1929 चिप्स डिड नॉट लीव ब्रूकफील्ड, 1929 तक मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड नहीं छोड़ा था. इवन फॉर द ओल्ड बॉयज़ डिनर्स इन लंदन, हत्ता कि वो जो है पुराने बच्चे जो ब्रूकफील्ड स्कूल के होते थे उनके साथ लंदन में जो है इशा ये भी लेता था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ चिल, वो क्या है कि चिल्स क्या होगा, कोल्ड होगा, सर्दी से बहुत ज़्यादा डरता था. एंड लेट नाइट बिगेन टू टायर हिम टू मच, और रात गए तक के जो खाने होते थे उसको बहुत थका देते थे. ही केम अक्रॉस टू द स्कूल, वो स्कूल में उसका आना जाना लगा रहता था. However, ताम ऑन द फाइन डे, जब कभी मौसम बहुत अच्छा था. एंड ही स्टिल kept up a wide and continual hospitality in his room, लेकिन उसने अभी kept up क्या होता है, कीप ऑन जारी रखना, कि उन्होंने अभी तक जो है अपने ही कमरे के अंदर जो है लगातार मेज़बानी जारी रखी हुई थी. His faculties and were all impaired, उसकी जितनी भी खूबियाँ थी वो अभी ख़त्म नहीं, अनएम्पायर्ड क्या होता है, अफेक्टेड, वो क्या मुतासर नहीं हुई थी. एंड ही हैड नो पर्सन वरीज ऑफ एनी काइंड, और किसी किस्म की उसकी ज़ाती कोई तकालीफ नहीं थी, परेशानियाँ नहीं थी. हिज इनकम वाज मोर देन ही नीडेड टू स्पेंड, उसके जो खर्च करने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसकी आमदन थी. हिज स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ गिल्ट एड स्टॉक, उसने कुछ जो है हिस्से भी लिए हुए थे, उसके अंदर जो है अपने पैसे जो है महफूज किए हुए थे. डिड नॉट सफ़र व्हेन द स्लम सेट इन, जब कभी जो है मार्केट के अंदर जो है तनज़ली आती थी, स्लम होता था, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती थी. ही गेव अ लॉट ऑफ मनी अवे टू द पीपल हु कॉल्ड ऑन हिम विद अ हार्ड लक स्टोरी, और वो लोग जो उसको कोई बहुत ही दुखी कहानी सुनाने आते थे तो उनको मिस्टर चिप्स रकम भी दे दिया करते थे. टू द वेरियस स्कूल फंड, मुख्तलिफ स्कूल के जो है चंदों के अंदर भी. एंड आल्सो टू ब्रूकफील्ड मिशन, और ब्रूकफील्ड जो मिशन स्कूल चला रहा था उसको भी. इन 1930 ही मेड हिज विल, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1930 के अंदर मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत लिखी, तो वसीयत उसकी क्या थी और कब लिखी ये आपको पता होना चाहिए. इन 1913 ही मेड हिज विल, मिस्टर चिप्स ने 1930 के अंदर अपनी वसीयत लिखी. एक्सेप्ट फॉर द लेगेसीज, लेगेसीज क्या होगा, इनहेरिटेंस को कहते हैं.
जो उसकी विरासत टू द मिशंस एंड मिसेस विकेट और मिशंस की जो विरासत के अलावा ही लेफ्ट all he had to found an open interest scholarship to the school। उन्होंने अपनी बकाया तमाम जो रकम थी वो स्कूल के लिए जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है मुख्तस कर दी थी। 1931 टू 1932 1931 से 1932 के दौरान व्हाट डिड यू थिंक अबाउट होवर सर? आप जो है होवर के बारे में क्या सोचते हैं सर? होवर जो है ये इसकी दो जो है इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। एक होवर क्लीनर को भी कहते हैं और एक होवर जो है उस वक्त जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है एक बहुत बड़ा अमेरिकन जो है एक बिजनेसमैन भी था और पॉलिटिशियन भी था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। डू यू थिंक वी शिल एवर गो बैक टू द गोल्ड? क्या सर हम सोने के मामलात को उस जगह पे ले जा सकते हैं या वापस उसी तरह सोने की कीमत बहाल हो सकती है? हाउ वुड यू फील अबाउट द थिंग इन जनरल? आप आम तौर पर चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? सी एनी ब्रेक इन द क्लाउड्स? क्या बादलों के अंदर जो है कोई तनाव ख़त्म होता नज़र आ रहा है, यानी हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं? व्हेन इज़ द टाइड गोइंग टू टर्न? जो लहर है वो कब पलटा खा रही है? चिप्स ओल्ड बॉय, चिप्स बूढ़े लड़के, यू आर टू नो विद ऑल एक्सपीरियंस ऑफ थिंग। आप तमाम इन तजर्बा की वजह से इन चीज़ों को जो है देखो। तो पेज नंबर 38 हो गया। अब हम 39 पेज के ऊपर देखेंगे। They all asked him questions as if he was some kind of prophet and encyclopedia combined. More even than that, they liked their answer dished up as a joke, he would say। वो तमाम बच्चे जो है वो उसे सवाल पूछते थे जैसा कि मिस्टर चिप्स जो है एक पैगंबर हो या फिर इसके पैगंबर और इसके साथ ही इंसाइक्लोपीडिया जो है इकट्ठा मिला हो और उसे सवाल किया जाए। और इससे बढ़कर ये कि वो मिस्टर चिप्स का जवाब जो वो पेश करता था, डिस्टर्ब का मतलब है प्रेजेंटेड एज मजाक के तौर पर, जब वो सुनते थे तो उसको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाते थे। अब एक बच्चा है उससे मजाक करने आया, हैंडरसन जो है उससे बात हो रही है और किस तरह मिस्टर चिप्स जो है ना डील करते हैं। वेल अच्छा, तो हैंडरसन व्हेन आई वाज अ मच यंगर मैन, जब मैं काफ़ी जवान आदमी था, देयर यूज टू बी सम वन, वहाँ अक्सर एक ऐसा आदमी होता था, प्रॉमिस पीपल 9 pence फॉर 4 pence, कि आप हमें 4 पेंस दें तो हम उसके बदले में आपको 9 पेंस देने का वादा करते हैं। आई डोंट नो दैट एनी बॉडी, मुझे इस तरह के किसी आदमी का पता नहीं है, एवर गॉट इट, मुझे कोई मिला नहीं है। बट आवर प्रेजेंट रूलर seem to have solved the problem of how to give 4 pence for the 9 pence। लेकिन हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो भी किसी मसले का हल करने के लिए जो है ऐसे ही करते हैं कि 4 पेंस के बदले में जो है 9 पेंस कैसे अदा करने हैं। लाफ्टर आगे से जो है बच्चे जो है उन्होंने कह के लगा दिए। सम टाइम व्हेन ही वाज स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग क्या होगा, वॉकिंग होगा, जब कभी जो है वो वॉक करता हुआ अब द स्कूल ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ जब वो वॉक करता था, स्मॉल बॉय ऑफ चीकियर, चीकियर कहते हैं रूड को, एक जो है एंड वुड आस्क हिम क्वेश्चंस। अब जो है जो रूड किस्म के जो है वो बच्चे मिस्टर चिप्स से सवालात करते थे, मेरली फॉर फन ऑफ गेटिंग चिप्स लेटेस्ट टू रिटेल, बस मिस्टर चिप्स का जो है जो जदीद तरीन जो मजाक होता था उसको लेने के। अब लेटेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जोक होगा, ताकि मिस्टर चिप्स का हमें नया से नया मजाक मिल सके। प्लीज़ सर व्हाट अबाउट 5 year प्लान? बर मेहरबानी सर आप बताएं 5 साल जो है मंसूबा है मुल्क का, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर डू यू थिंक जर्मनी वांट्स फाइट अनदर वॉर्स? क्या आप सोचते हैं कि जर्मनी जो है एक और जंग करना चाहता है सर? हैव यू बीन टू द न्यू सिनेमा सर? क्या आप नए जो है सिनेमा के ऊपर गए हैं जनाब? आई वेंट विद माई पीपल द अदर डे, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अगले दिन गया। क्वाइट अ ग्रैंड अफेयर ऑफ अ स्मॉल प्लेस लाइक अ ब्रूकफील्ड, एक ब्रूकफील्ड स्कूल जैसी छोटी जगह पे भी बड़ा शानदार हंगामा है। दे हैव गॉट वर्लुटर्स, उसके पास जो है वह लिटरेचर भी है। एंड व्हाट ऑन अर्थ इज़ वर्ड लिटरेचर, और मुझे नहीं पता कि ये वर्ड लिटरेचर क्या है। इट इज़ आर्गन सर, सिनेमा ऑर्गन,
एक जो है ये सिनेमा का साज है सर, और ये सिनेमा का एक साज है। डेयर मी आई हैव सीन नेम ऑन द होर्डिंग। होर्डिंग होते हैं बैनर को कहते हैं, जो खंबे के साथ लटकाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये वाला नाम जो है वो बैनर के ऊपर जो है पढ़ा है, बट आई ऑलवेज इमेजिन, हमेशा इमेजिन क्या होगा, थॉट होगा, लेकिन मैं हमेशा सोचता था इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ सॉसेज। लेकिन मैं तो इसे ये समझता था कि वह लिटरल जो है ये किसी किस्म की चटनी होगी। लाफ्टर, आगे से जो है बच्चे जो है वो बड़े कह के लगा देते थे मिस्टर चिप्स का ये मजाक सुनने के बाद। ओ देयर इज़ अ न्यू चिप्स जोक यू फेलो। अरे दोस्तों, मिस्टर चिप्स का जो है नया मजाक है, आर परफेक्टली लवली वन, और गालबन जो है ये सबसे बेहतरीन और अच्छा है। आई वॉज गेसिंग टू द ओल्ड बॉय अबाउट द न्यू सिनेमा एंड, गेसिंग होते चिट चैट जो है, मैं चैटिंग, मैं जो है बच्चों के साथ जो है न्यू सिनेमा के बारे में और पुराने लड़कों के साथ बात कर रहा था। एंड आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट, और इस तरह मिस्टर चिप्स के जो है वो मजाक होते थे। और इस तरह हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ है। और इस चैप्टर के जो है जो ख़ास बातें हैं वो आपको पता चल गया है कि मिस्टर चिप्स जो है वो सिनेमा वगैरह को पसंद नहीं करता था, और किस तरह एज ए ग्रेट जेस्चर के तौर पर भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे। तो इसमें से जो है एक क्वेश्चन ये हो सकता है, वाई डिड मिस्टर चिप्स लाइक द समर। मिस्टर चिप जो है वो गर्मियों को पसंद क्यों करता था। अब इसका आंसर ये हो सकता है, मिस्टर Chips liked the summer the most because he didn't have to take care of himself from the east wind. जो ईस्ट विंड चलती थी उसमें एहतियात नहीं कर सकता था। That's why he liked the summer, because he has little bit problem of bronchitis. Did Chips enjoy boys visit after his retirement? क्या रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स जो है अपने विजिट enjoy करता था? Yes, he really enjoyed the visit of the old boys, and he definitely arranged walnut cake and tea at Mrs. Wickett's. Who was Grayson and what did Chips say to him? ग्रेगसन कौन था और मिस्टर चिप्स ने उन्हें क्या कहा था? Gregson was the student of Brookfield. He was working as a with the League of Nations. Chips told him that he was late for everything and perhaps would be late in growing old like him. ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, हाउ डिड चिप्स फील द पोस्ट वार डेकेड। मिस्टर चिप्स जो है जो जंग के बाद के 10 साल थे उसके बारे में क्या सोचता था। द पोस्ट वार डेकेड स्वेप्ट थ्रू विद द क्लटर ऑफ चेंज एंड मेल एडजस्टमेंट। अब जो है ये पोस्ट वार जो थे वो उसके अंदर बेतरतीबी आ चुकी थी और तब्दीली ने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करके रख दिया था। ओके, नेक्स्ट जो है, व्हाट चेंज वर सीन इन स्टूडेंट्स एंड मास्टर इन द पोस्ट वॉर डेकेड। उन्होंने पोस्ट वॉर डेकेड के अंदर स्कूल के अंदर क्या चीज़ तब्दीली देखी थी। द बॉयज़ बिकम पोलाइटर एंड बुलिंग वर नॉट एग्जिस्टेंट, बट देर वॉज मोर स्वेरिंग एंड चीटिंग। अब चीटिंग और स्वेरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। देर वॉज मोर जेन्युइन फ्रेंडलीनेस बिटवीन द मास्टर एंड द बॉयज़, और बॉयज़ और मास्टर के दरमियान फ्रेंडलीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। What did Chips invest his money after the retirement? Where did Mr. Chips invested? उन्होंने कहा गिल्ड एड्स जो है इनकम was enough and he has invested in a गिल्ट एज स्टॉक के अंदर जो है हिस्से उसने लिए हुए थे। इस तरह उसकी रकम जो है काफ़ी महफूज थी। What was Chips will जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर लगता है। Chips made his will in 1930. He gave his money to the poor people, uh, to various school fund, to Brookfield Mission and Mrs. Wicked. इन तमाम चीज़ों को भी उन्होंने दी हुई थी। और ये हमारा आज का लेक्चर जो है मैंने पूरी कोशिश किया है कि इसको अच्छी तरह ट्रांसलेट किया जाए और इसके साथ साथ सिनोनिम्स भी और इसके सारे इवेंट्स को भी डिस्कस किया जाए और हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर किया है मैंने। I may try my best to search to dig up all these things which is necessary in the chapter, and on the top of that I have discussed the answer and questions over here. The most important question of this chapter is what was Mr. Chip's will. That is very important, and with examination point of view, so you should learn it by heart so that you can pass your examination.
सो मेरा जो है एक और चैनल भी है टीन स्पोर्ट के नाम से, वो खेलों की खबरें जो है मैं नशर करता हूँ, उसके ऊपर एनालिसिस और तजज़िये देता हूँ। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है और मैं मुल्तमिस हूँ कि आप मेरे टीन स्पोर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप खेलों की खबरों से भी महफूज हो सकें। और लिटरेचर और जो अदब की चीज़ें हैं वो मैं इस चैनल के ऊपर जो है अपलोड करता हूँ, ताकि आपको जो है सबक के साथ साथ जो है हिस्ट्री भी और तमाम चीज़ें मिल सकें। तो ये दो चैनल जो है मेरे हैं, तो आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, एंड आई नीड योर सपोर्ट, एंड विद योर सपोर्ट डेफिनेटली द ह्यूमन बीइंग आर एडवांसिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज स्पोर्ट इज़ कंपल्सरी। इंसान इंसान की दुआ है, और इस इंसान की दुआ की वजह से हम इस माशरे के अंदर चल रहे होते हैं। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि मैं भी कामयाब हो सकूं, और कामयाबी जो है इंसानों और दोस्तों की रहनुमाई से और इसके साथ साथ जो है उनकी सपोर्ट से होती है। और आप इस चैनल की बेहतरी के लिए हमें जी लिख भी सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और साथ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।